नमस्कार दोस्तों, दिस इज पीयूष गुप्ता फॉर यू। दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं आया होगा। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपनी ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस वाले दौर से नहीं गुजरा होगा। तो आज बात यही करेंगे कि जब स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में आए तो उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलें। तो स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए तो आपको पहला पॉइंट मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट ये जो सारे पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, ये सारे पॉइंट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। इसमें कहीं से भी दूसरा नॉलेज मैं नहीं बताने वाला, सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको बताऊँगा। तो मेरा पहला पॉइंट है रीड बुक्स। दुनिया की पॉपुलेशन है 750 करोड़ और 750 करोड़ पॉपुलेशन में से ना 700 करोड़ पॉपुलेशन बुक्स नहीं पढ़ती। यही सच है, फैक्ट यही है कि 750 करोड़ पॉपुलेशन में से 700 करोड़ लोग बुक्स नहीं पढ़ते और वही 700 करोड़ लोग मैक्सिमम टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। तो यदि आप स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी एक हैबिट बनाइए बुक रीडिंग की। बुक आप पढ़िए, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, आप पोइट्रीज पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ आप पढ़िए। अब लोग बोलेंगे जी हमने तो बचपन में बहुत पढ़ा। केवल आपने बचपन में अपने स्कूल या कॉलेज में ही पढ़ा होगा, उसके बाद आके आपने टोटली रीडिंग छोड़ दी है। हो सकता है कड़वा लग रहा होगा, लेकिन जब आप अपने आप के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने टोटली रीडिंग छोड़ दी है। साथियों, जब बुक पढ़ेंगे ना तो बुक पढ़ने के बाद जो विंग्स वो बुक आपको देगी, वो विंग्स आपको स्ट्रेस से बाहर लेके जाएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है, ट्राई करके देख लीजिएगा। कोई एक बुक लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी की ऑटोबायोग्राफी लीजिए, पढ़िए उसको। 1 महीने बाद आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आया और आप स्ट्रेस से कितना बाहर आए। तो ये तो मेरा पहला पॉइंट था, रीड बुक्स बिकॉज बुक्स गिव्स यू विंग्स। दूसरा पॉइंट है साथियों, हम उम्र के इस दौर में हैं कि हम हमारे बचपन को भूल चुके हैं। अभी जब आप परेशान हो, जब आप स्ट्रेस में हो, तो सबसे पहले अपने बचपन में वापस जाइए। जो काम आप बचपन में करते थे, बच्चों के साथ जो आप खेलते थे, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता था, जो शैतानी आप बचपन में करते थे, वापस उस बचपन के दौर में जाइए और उस काम को वापस करिए। हो सकता है ये बात मेरे आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, लेकिन करके देखिए। वापस अपने बचपन में जाइए, जो गेम आप खेलते थे वापस वो खेल खेलिए, जो शैतानी आप करते थे वो शैतानी करिए बचपन में। जिस काम को करने में आपको मज़ा आता था वापस उस काम को करिए। ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, जी मेरी तो उम्र इतनी हो गई है, मैं कैसे वो काम कर सकता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या उम्र है। आप 40 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, आप 70 साल के हैं, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता। आप बस जो काम बचपन में करते थे, जो मस्ती बचपन में करते थे ना, वो मस्ती बस आप करते रहिए। ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड फ्री होगा और फ्री माइंड से आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। फ्री माइंड के साथ आप अच्छे से रिलैक्स रह पाएंगे। ये तो मेरा दूसरा पॉइंट था कि अपने बचपन में वापस जाइए, बचपन के काम को अच्छे से दोहराइए वापस से। मेरा तीसरा पॉइंट है साथियों, स्ट्रेस में रहने का सबसे बड़ा कारण है परेशानी। जब हम परेशान होते हैं तो उस वक्त हो सकता है कि हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में हों। तो साथियों, जब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप परेशान हैं ना, परेशान होने के पहले कभी आप खुश भी थे। उस दिन को याद करिए कि जब आप खुश थे, और जो दिन आप खुश थे ना वो दिन आपके साथ रहे नहीं, आपके साथ परेशानी आ गई। तो साथियों, जिस तरीके से खुशी वाले दिन आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं रहे, उसी तरीके से परेशानी वाले दिन भी आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले दोस्तों। तो अपने आप से बस यही कहते रहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और वापस मेरे अच्छे दिन आएंगे। बस जिस दिन आपने अपने आप को ये लाइन बोलना शुरू कर दिया कि सब्र रख है मुसाफिर, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका आधा स्ट्रेस गायब हो जाएगा दोस्तों। मेरा चौथा पॉइंट है साथियों, बहुत सारे लोगों में कोई हैबिट नहीं होती। आज की ज़िंदगी में, आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सभी लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। फिर सुबह उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं। हर आदमी अपनी रूटीन लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि वो नया अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। या तो हर आदमी अपने बिजनेस में बिजी है, या हर आदमी अपने जॉब में बिजी है, या हर आदमी अपनी पढ़ाई में बिजी है। यानी हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आपको एक जगह ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, आप अपनी एक हॉबी डेवलप करिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, आप अपनी एक हॉबी डेवलप करिए। जब आप हॉबी डेवलप करेंगे ना, थोड़ा टाइम कुछ एक दिन में उस हॉबी को दीजिए। जब आप कुछ समय अपनी उस हॉबी को देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस हॉबी की तरफ रहेगा। और जब आप हॉबी में कुछ अच्छा करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और वो कॉन्फिडेंस आपको स्ट्रेस से बाहर निकालेगा। कोई भी एक हॉबी आप डेवलप कर सकते हो, कोई भी एक हॉबी। आप गाना शुरू कर सकते हैं, आप बोलना शुरू कर सकते हैं, आप दौड़ना शुरू कर सकते हैं, आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आप कुछ नया खेलना शुरू कर सकते हैं। कुछ भी नई हॉबी डेवलप करिए। आप कुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। कुछ भी नई हॉबी डेवलप करिए और कुछ समय उस हॉबी को दीजिए। जब आप कुछ समय उस हॉबी को देंगे ना, वो खुशी आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से बाहर रखेगी साथियों। अगला पॉइंट बताता हूँ साथियों, वो है स्लीप।
ये हो सकता है मेरी ये बात कुछ लोगों को जमे नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पॉइंट होगा। अगला पॉइंट है स्लीप। कुछ लोग बोलते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ, परफेक्ट रहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं 8 घंटे सोता हूँ, परफेक्ट रहता हूँ। अब लोग बोलते हैं ज़्यादा सोने से आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोलता कि ज़्यादा सोइए, मैं ये बोलता हूँ कि उतना सोइए जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। आप दूसरों की बात में आके 4 घंटे सोएंगे, अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे। यदि आपकी बॉडी को लगता है कि आपको 6 घंटे सोना चाहिए तो आप प्रॉपर 6 घंटे सोइए। यदि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 8 घंटे नींद लेने की तो आप 8 घंटे की नींद लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीयूष सर ने बोल दिया प्रॉपर सो तो आप 12-12 घंटे सांड जैसे बिस्तर पे पड़े रहें। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्रॉपर स्लीप, हैव अ प्रॉपर स्लीप। आराम से सोइए 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। अपनी बॉडी को फिट रखिए, अपने दिमाग को फिट रखिए, ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे। अगला पॉइंट है साथियों स्ट्रेस से बाहर आने के लिए फिटनेस। यदि आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो 2 तरीके की फिटनेस आपके पास होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो आपको फिजिकल तरीके से फिट रहना होगा और आपको मेंटल तरीके से फिट रहना होगा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में फिट नहीं हैं। सभी लोग के साथ हेल्थ इश्यूज चल रही। वाई? बिकॉज दे आर नॉट गिविंग अटेंशन टू देयर फिजिकल हेल्थ। वाई? बिकॉज दे आर नॉट गिविंग अटेंशन टू देयर मेंटल हेल्थ। दोस्तों तो सबसे पहले एक्सरसाइज करना शुरू करिए, रूटीन एक्सरसाइज करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाइए, आप रूटीन रनिंग, रूटीन वॉकिंग, रूटीन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं और फिजिकल तरीके से काम कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी और फिट बॉडी के साथ आप रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस कर पाएंगे, आप स्ट्रेस से बाहर रहेंगे। दूसरी बात मैं करता हूँ साथियों मेंटल हेल्थ की। फिर से वही बात कर रहा हूँ, रूटीन दुनिया में इतने बिजी हैं कि खुद के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। समय दीजिए अपनी मेंटल हेल्थ को। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सभी लोग अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक काम करते हैं, वो है मेडिटेशन। अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन ज़रूर डालिए साथियों, ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन अपनी ज़िंदगी में डालिए। आप दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन ज़रूर करिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे देन देयर आर पॉसिबिलिटी दैट योर माइंड कैन बी अंडर योर कंट्रोल। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा और कंट्रोल्ड माइंड के साथ चांसेस होंगे कि आप स्ट्रेस से कुछ हद तक दूर रह पाएँ। इसके अलावा मेरा आखिरी पॉइंट है साथियों, आइसोलेट योर सेल्फ। फिर से भाग दौड़ भरी दुनिया में इतना बिजी हैं कि खुद को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे अपने आप को दीजिए। ये जो बात बोल रहा हूँ मैं आपसे अपनी पहले वाली वीडियो में भी बोल चुका हूँ। हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन अपने आप को दीजिए। किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ शांति मिले। अपने आप को दुनिया से अलग करिए, अपने मोबाइल को बंद करिए, सोशल साइट से बाहर जाइए, न्यूज़ बंद करिए, न्यूज़पेपर बंद करिए और महीने में 1 दिन या हफ्ते में 1 दिन किसी ऐसी जगह पे जाके आराम से 2 से 3 घंटे बैठ के आइए। यू विल गेट रिलैक्स और वो रिलैक्स आपको स्ट्रेस फ्री रखने में मदद करेगा। तो साथियों फिर से यदि आप चाहें तो पॉइंट रिपीट करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है रीड बुक्स। बुक्स पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस से बाहर रहेंगे। मेरा दूसरा पॉइंट है साथियों बचपन के दिनों में वापस जाइए, जो काम आप बचपन में करते थे वापस उस काम को करिए। मेरा तीसरा पॉइंट है साथियों अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करिए। चौथा पॉइंट है साथियों यदि आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर स्लीप लेना पड़ेगा। प्रॉपर स्लीप लीजिए और आप स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। तो साथियों इन पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते रहिए और मेरी इस लंबी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड पीयूष गुप्ता मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिस वॉज पीयूष गुप्ता फॉर यू।